हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है माय पेज इन द 90s। एपिसोड की शुरुआत पे हम ड्रामा की फीमेल लीड लिन हुआन को देखते हैं, जो कि एक स्ट्रीमिंग कंपनी में जॉब करती थी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से रोमांस नॉवेल्स को रिव्यू किया करती थी, जहां पर वो आज एक न्यू 90s एरा थीम पर बनी रोमांस नॉवल को रिव्यू करने वाली थी, जिसे देखने के लिए कंपनी इन्वेस्टर मिस्टर गाओ भी वहां पर आया होता है। इसके बाद स्ट्रीमिंग शुरू होती है और लिन हुआन अपने ऑनेस्ट रिव्यू दे रही थी कि नॉवल की स्टोरी 90s के एरा पर बेस्ड है, यानी कि उस टाइम के लोग, स्पेशली लड़कियां, इतनी मॉडर्न और अपडेटेड नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा रिलेशनशिप में सब कुछ सैक्रिफाइस किया करती थी ताकि वो अपने लव को अचीव कर पाए। लेकिन लिन हुआन सैक्रिफाइस में नहीं मानती थी, इसलिए वो नॉवल की वीकनेस भी बताने लग जाती है। इसी वजह से लिन हुआन की जो लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर एशियन होती है, वो उससे कहती है कि वो कभी रिलेशनशिप में आई ही नहीं है, तो उसने लव एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं जानती हैं। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट भी करने लग जाते हैं। इसीलिए उनके बॉस मिस्टर जैंग को लाइव स्ट्रीमिंग बंद करनी पड़ती है, जो देखकर लिन हुआन उसी टाइम मिस्टर जैंग से बात करने के लिए आ जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। पर मिस्टर गाओ लिन हुआन को देखकर स्माइल करता है, जैसे कि वो पहले से उसे जानता हो, और वो लिन हुआन को उस रोमांस नॉवल की एक और लाइव स्ट्रीमिंग में रिव्यू करने को कहता है, क्योंकि उसे भी लिन हुआन के थॉट सही लग रहे थे। फिर लिन हुआन अकेले और एक लाइव स्ट्रीमिंग करती है। वहाँ पर वो रोमांस नॉवल में यूज हुए पेजर के बारे में बताती है कि उस टाइम में लोग एक दूसरे को पेजर से नोटिफाई किया करते थे और फिर एक दूसरे से टेलीफोन पर बात करते थे, जो कि उसे वेस्ट ही लगता था, क्योंकि पेजर सिर्फ याद दिलाने के लिए था कि उन्हें कॉल भी करना है। फिर वो नॉवल में यूज हुए हीरो के फेवरेट टॉय के बारे में बता रही होती है, जो कि एक वॉरक्राफ्ट होता है, और जैसे ही वो उसे टच करती है तो अचानक से उसे सब कुछ ब्लर दिखने लग जाता है और वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर पड़ती है। एक सेकंड में जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक म्यूजियम के अंदर होती है, जहाँ पर उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे और वो टूटा हुआ वॉरक्राफ्ट भी वहीं पर गिरा हुआ था। तभी लिन हुआन के सामने आता है मिस्टर गाओ, जिससे वो पूछने लग जाती है कि वो अचानक से कहाँ पर आ गई है। तो मिस्टर गाओ से बस इतना बताकर वहाँ से चला जाता है कि वो 1999 में है, जो सुनकर लिन हुआन को यकीन ही नहीं होता। इसीलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तो म्यूजियम का ओनर उसे रोककर उसे टूटे हुए वॉरक्राफ्ट के पैसे मांगने लग जाता है। पर तभी एक लड़की आकर लिन हुआन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और लिन हुआन के बदले उस ओनर को पे कर देती है। अब जब लिन हुआन बाहर जाती है तो उसे अपने पेजर पर मैसेज मिलता है कि वो रोमांस नॉवल के अंदर आ गई है और उसे स्टोरी को फॉलो करना होगा, तभी वो बाहर जा पाएगी। वो पेजर उसे रूल्स भी बता देगा और रूल्स के अकॉर्डिंग लिन हुआन किसी भी नॉन प्लेयर को ये नहीं बता सकती थी कि वो रोमांस नॉवल के अंदर है, और सेकंड रोल में लिन हुआन स्टोरी चेंज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उस नॉवल की फीमेल लीड थी। और तीसरा रोल ये था कि वो नॉवल के अंदर भी किसी को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकती थी। ये सब सुनकर एक बार के लिए उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रही है, इसीलिए वो सपने से बाहर निकलने के लिए अपना सर दीवार पर हिट करती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो लड़की भी बाहर आ जाती है और जब लिन हुआन उसे बताती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की असल में ज़ू मैंग है, जो कि नॉवल में उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। अब पेजर लिन हुआन को एक टास्क कंप्लीट करने के लिए देता है और लिन हुआन को शाओजू को 10,000 युआन ट्रांसफ़र करने थे, क्योंकि वो नॉवल में उसका बॉयफ्रेंड था और शाओजू ने उसे चीट किया था। जिसके बाद लिन हुआन पेजर से कहती है कि वो स्टोरी चेंज भी तो कर सकती है और उसे अपने चीटर बॉयफ्रेंड के पास जाना ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन पेजर लिन हुआन को रूल्स फॉलो करने को बोलता है और लिन हुआन के पास सिर्फ 5 चांसेस थे। अगर वो एक भी रूल ब्रेक करेगी तो वो टाइम में वापस से रिवाइंड हो जाती, जो टेस्ट करने के लिए लिन हुआन एक रूल ब्रेक करके देखती है और बदले में वो सच में टाइम में पीछे चली जाती है, जब उसने अपना सर हिट किया था। जब वो बार बार रूल्स ब्रेक करती है तो बार बार उसी टाइम में पहुंच जाती है, जो देखकर वो समझ जाती है कि उसे रूल्स फॉलो करने ही होंगे और जल्दी से टास्क कंप्लीट करके इस नॉवल से बाहर निकलना होगा। लिन हुआन अब अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद उसे नया टास्क मिलता है, जो ये था कि उसे नॉवल की मेन लीड मिस्टर गाओ को डेट करना था और कुछ ऐसा करना था कि मिस्टर गाओ उसे आगे से आकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। यही उसका मेन टास्क था, जिसे पूरा करके लिन हुआन रियल वर्ल्ड में जा सकती थी। मेन टास्क के साथ साथ उसे छोटे छोटे टास्क भी मिलने वाले थे, ताकि वो अपने मेन टास्क तक जल्दी पहुंच पाए। फिर वो ज़ू मैंग के साथ उसके घर पर जाती है। वहाँ पर उसे लीटाओ ग्रुप का एक इनविटेशन कार्ड मिलता है और लिन हुआन को याद आता है कि मिस्टर गाओ भी तो लीटाओ ग्रुप का CEO है, इसलिए वो ज़ू मैंग के साथ उस इवेंट में चली जाती है, जहाँ पर सारी लड़कियों का ध्यान मिस्टर गाओ पर ही था। लेकिन जब लिन हुआन उस तक पहुंचती है
तो मिस्टर गाओ की जगह मिस्टर लू को गाओ समझ लेती है और पार्टी में लू को अप्रोच करने का प्लान बनाने लग जाती है। उसका प्लान था कि वो किसी वेटर को टिप देकर लू के क्लोज जाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ मिस्टर गाओ भी वॉशरूम में होता है, जहाँ पर उसे चेयरमैन का कॉल आता है। चेयरमैन उसे कल की ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि वो डेट उनके बिजनेस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए थी। तभी जब लिनवान वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे रियल मिस्टर गाओ मिल जाता है, और लिनवान जब उसे पूछती है कि क्या उसे भी कोई टास्क मिला है इसीलिए वो यहाँ पर है, तो गाओ को कुछ भी समझ नहीं आता। लिनवान समझ जाती है कि वो बस नॉवल का एक फिक्शनल कैरेक्टर है। फिर मिस्टर गाओ को वेटर समझकर उसे टिप दे देती है। लिनवान का प्लान था कि जैसे ही वो गाओ के पास जाएगी तो वेटर गलती से उसे टकरा जाएगा और लिनवान को गिरने से मिस्टर गाओ बचा लेगा। लेकिन जैसे वो मिस्टर लो की तरफ जाती है तो गाओ एक ट्रॉली लेकर आ जाता है और लिनवान गिरती तो है, लेकिन मिस्टर गाओ उसे बचा लेता है, जो कि उसके प्लान के लिए सही भी था। पर डिफरेंस सिर्फ इतना था कि लिनवान जानती नहीं थी कि उसे रियल मिस्टर गाओ ने गिरने से बचाया है। अब मिस्टर गाओ तो वहाँ से चला जाता है और लिनवान लू के साथ जाकर बैठ जाती है। लू यहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा ही टची हो रहा था। तभी लिनवान उसके हाथ में वेडिंग रिंग देखती है और गुस्सा हो जाती है कि वो मैरिड है, फिर भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। तभी ज़ूमेंग वहाँ पर आ जाती है। वो लिनवान को बताती है कि ये तो मिस्टर लू है, जो सुनकर वो एम्बैरस हो जाती है, क्योंकि वो उसे अभी तक गाओ समझ रही थी। अब वो अपना मूड ठीक करने के लिए ज़ूमेंग के साथ गेम्स खेलने जाती है। ज़ूमेंग को लिनवान का बिहेवियर कहाँ पर थोड़ा सा अजीब भी लगता है, क्योंकि लिनवान बार बार गेम और सिस्टम की बात कर रही थी, पर वो खुश भी थी कि लिनवान ने अपने चीटर बॉयफ्रेंड से मूव ऑन कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनवान को ज़ूमेंग से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कल उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं। ज़ूमेंग जाना तो नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से लिनवान उसे समझाती है कि अगर उसे ब्लाइंड डेट नहीं पसंद है तो वो उस ब्लाइंड डेट पर जाकर सब कुछ खराब करके वापस से निकल सकती है। ज़ूमेंग रिक्वेस्ट करती है कि लिनवान उसकी जगह पर जाकर ज़ूमेंग की हेल्प करे। लिनवान भी हेल्प करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनवान जब ब्लाइंड डेट पर जाती है तो उसे पता चलता है कि ज़ूमेंग की डेट असल में मिस्टर गाओ के साथ है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक रह जाते हैं। अब क्योंकि वो यहाँ पर ज़ूमेंग बनकर आई होती है, इसीलिए वो डेट खराब करने लग जाती है और बहुत कुछ कहती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ क्लब जाती है और अगर वो भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो उसे अपना फ्लिंग बना सकती है। लेकिन जब इन चीज़ों से भी मिस्टर गाओ को फ़र्क नहीं पड़ता तो लिनवान कहती है कि वो 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है और जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। पर मिस्टर गाओ को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए लिनवान डेट छोड़कर वहाँ से जाने लग जाती है। तभी गाओ के कॉल आता है। जब गाओ अपना नाम बताता है तो ये सुनकर लिनवान वहीं पर रुक जाती है और उससे बोलती है कि उसने अभी जो कुछ भी बोला वो सिर्फ एक झूठ था, वो बस उसका टेस्ट ले रही थी। इस पर गाओ उससे कहता है कि वो ये भी जानता है कि वो ज़ूमेंग नहीं है, क्योंकि ज़ूमेंग उसके जैसी तो हो ही नहीं सकती। अब लिनवान दूसरा तरीका अपनाती है। वो पार्किंग में मिस्टर गाओ की कार को ब्लॉक कर देती है और बहाना बनाती है कि उसकी कार खराब हो गई है। वो इमेजिन कर रही थी कि गाओ उसकी हेल्प करने के लिए आएगा और वो गाओ के ऊपर वापस गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ जाती है तो गाओ उसे गोल घुमाकर अपने असिस्टेंट की तरफ पुश कर देता है और ये भी कहता है कि वो जानता है कि कार लिनवान की नहीं है। साथ ही वो जाते जाते लिनवान को गलत तरीके अपनाने से भी मना करता है और लिनवान काफ़ी इरिटेट हो जाती है। दूसरी तरफ ज़ूमेंग होती है, जो कि अपने बॉस से एक न्यू ड्राइंग आइडिया के बारे में बात कर रही थी। वो लिनवान के बारे में बताती है कि वो कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। इधर लिनवान मिस्टर गाओ को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए एक पेट रैबिट लेकर जाती है, लेकिन उसे देखकर गाओ डर जाता है क्योंकि उसे एनिमल से एलर्जी थी। इस वजह से वो छींक मारने लग जाता है। तभी लिनवान उसे अपनी पॉकेट से टिश्यू निकाल कर देती है, पर वो टिश्यू नहीं बल्कि सैनिटरी नैपकिन निकलता है और गाओ उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गाओ भी असल में सैनिटरी नैपकिन के प्रोडक्शन बिजनेस में था, तो वो अपनी टीम को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल था और वो खुद भी सुपरमार्केट जाकर उसे ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ लिनवान मिस्टर गाओ को इम्प्रेस करने के टास्क में फेल हो गई थी, इसीलिए उसे पनिशमेंट में बिल्डिंग का टॉयलेट क्लीन करना पड़ता है। फिर उसे एक नया मिनी टास्क मिलता है कि उसे गाओ के साथ वर्क कनेक्शन बनाना होगा, यानी कि लीटाओ ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। अब जब मिस्टर गाओ कंपनी की मीटिंग में होता है तो वो अपना नया प्रोजेक्ट प्रपोजल देता है कि उन्हें अपनी कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए और वो प्रोडक्ट था सैनिटरी पैड। इस पर चेयरमैन मिस्टर गाओ के प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है,
क्योंकि उनके पास इतने फंड्स नहीं थे और ना ही एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ लिनवान बाकी लड़कियों के साथ कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। उसका नंबर लास्ट में आने वाला था, जिस वजह से वो अपना रिज्यूमे काट कर छोटा कर देती है ताकि उसका नंबर पहले आ जाए। लेकिन उसकी ये चला कि मिस्टर गाओ देख लेता है और जल्दी से उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाता है, जहाँ इंटरव्यू तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय का था। लेकिन लिनवान कहती है कि वो मिस्टर गाओ के असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू देने आई है। तभी वहाँ पर गाओ भी आ जाता है। वो लिनवान से पूछता है कि उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिनसे वो उसे अपना असिस्टेंट बनाए। तो लिनवान भी एआई और डेटा की बातें करने लग जाती है, क्योंकि वो फ्यूचर से आई थी तो उसे लग रहा था कि उसकी एडवांस्ड बातों से सभी इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर गाओ उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। लिनवान को अब याद आता है कि उसे किसी भी तरीके से अपना टास्क कंप्लीट करना ही होगा, तो वो वापस से गाओ से रिक्वेस्ट करने जाती है और उसे सॉरी भी कहती है, पर वो उसे कंपनी में नहीं लेता। लेकिन जब हुआन वहाँ से जा रही होती है तो उसे रोककर सैनिटरी पैड की कंपनी के बारे में पूछता है। लिनवान अपने बैग में उसे ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसके पास वो ख़त्म हो गए थे और वो बाहर किसी से पैड्स मांगने जाती है। सभी लोग उसकी इस हरकत से एम्बैरस फील कर रहे थे, क्योंकि वो 1999 था। उस वक्त लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं थे। लेकिन तभी गाँव आकर लिनवान को पूरा पैकेट दे देता है। लिनवान अब घर पर जाती है तो जुमैंग बताती है कि उसके पास अब भी लीटाओ ग्रुप में ज्वाइन करने का चांस है। वो आज रात के इवेंट में जा सकती हैं, जो कि लीटाओ ग्रुप के चेयरमैन की वेडिंग एनिवर्सरी का इवेंट था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि असल में मिस्टर गाओ ही चेयरमैन का बेटा होता है और चेयरमैन अपनी वाइफ को एक पर्ल नेकलेस भी गिफ्ट करता है। पर गाओ नोटिस करता है कि उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी लिनवान भी पार्टी के बाहर बाइक से एंट्री लेती है। वो वॉशरूम में जाकर अपना मेकअप कर रही होती है। तभी उसे चेयरमैन और उसकी वाइफ की आवाज़ आती है, जो कि अपने बेटे गाओ के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि चेयरमैन गाओ की शादी वांजुन से करवाना चाहता था ताकि उनका बिजनेस एक्सपैंड हो पाए। और वांजुन भी गाओ को पसंद करती थी, क्योंकि वो उसे एक सूटेबल बिजनेसमैन और हस्बैंड मानती थी। लेकिन गाओ को उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। गाओ की मॉम उसकी साइड होती है, जबकि चेयरमैन बस अपने बिजनेस के लिए उसकी शादी करवाना चाहता था। तभी वहाँ पर गाओ भी आ जाता है। वो अपनी मॉम को वहाँ से जाने को बोलता है और चेयरमैन से बात करता है। वो उसे समझाता है कि उसे लव और करियर में हमेशा करियर को चूज़ करना चाहिए। तो इसके बाद चेयरमैन भी वहाँ से चला जाता है और जैसे ही गाओ वापस पार्टी में जाता है तो वांजुन उसे डेट पर चलने के लिए पूछने लग जाती है। गाओ बहाना बनाने लग जाता है कि वो बिजी है और नहीं आ सकता। इसकी वजह से वांजुन उसे फोर्स करती है। तभी लिनवान वहाँ पर आ जाती है और गाओ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लग जाती है। वांजुन उसे गाओ से दूर रहने को कहती है और उन दोनों की फाइट में लिनवान इंटेंशनली गाओ की सूट पर वाइन गिरा देती है ताकि वो पार्टी से बाहर निकल पाए। जहाँ उस पर वाइन गिरते ही चेयरमैन और गाओ की मॉम भी वहाँ पर आ जाते हैं और लिनवान से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। तो वो गाओ को वहाँ से लेकर चली जाती हैं और चेयरमैन बताता है कि उसने लिनवान को आज ही कंपनी में देखा था, यानी कि वो नई एम्प्लॉय थी। इस वजह से वांजुन चेयरमैन को लिनवान की जॉब से फायर करने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ गाओ अपनी कार का वेट कर रहा था और उसका असिस्टेंट ट्रैफिक में फंसा हुआ था। इस वजह से लिनवान उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट देने को कहती है, जिसके लिए गाओ मना कर देता है। पर तभी लिनवान बताती है कि वो जानती है कि घर जाकर गाओ अपनी वॉरक्राफ्ट प्लेन मॉडल बनाएगा, तो उसे जल्दी ही जाना चाहिए। ये सुनकर गाओ थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि आखिर लिनवान को ये सब कैसे पता। असल में लिनवान ने नॉवल में पहले ही पढ़ लिया था। वो अब ड्राइव करती है और गाओ पीछे बैठता है। तभी उनकी बाइक के आगे एक साइकिल आ जाती है, लेकिन सही टाइम पर गाओ लिनवान का हाथ पकड़कर ब्रेक लगा देती है, जिसके बाद वो बाइक राइड करता है, क्योंकि इसे लिनवान की राइडिंग स्किल्स पर भरोसा नहीं था। अब जब वो घर पहुंचता है तो जाते जाते वो लिनवान से कहता है कि कभी कभी एक एम्प्लॉय को अपने बॉस के बारे में इतना पता नहीं लगाना चाहिए जितना लिनवान इंटरफेयर कर रही थी। इसलिए वो उसे अब भी हायर करने से मना कर देता है। इस वजह से लिनवान परेशान हो जाती है, लेकिन उसने मिस्टर गाओ को इम्प्रेस करने का एक मिनी टास्क कंप्लीट कर लिया था, तो उसे रिवॉर्ड में एक हिंट मिल जाता है कि उसे यीशुएंग ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि गाओ बहुत जल्दी उस ग्रुप का पार्टनर बनने वाला था। और जैसे ही लिनवान वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो रिवॉर्ड की वजह से उसे वहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया जाता है। वो एक परमानेंट एम्प्लॉय भी बन जाती है। पर उस कंपनी में भी सभी लोग उसे नौकर की तरह काम करवा रहे थे, क्योंकि उसके डिपार्टमेंट मैनेजर और उसका बॉस लीटाओ ग्रुप से कोलैबोरेट करने के लिए सभी कुछ कर रहे थे। इसलिए वो लिनवान जैसे न्यू एम्प्लॉयज से ओवरटाइम काम करवा रहे थे। दूसरी तरफ हम जुमैंग को देखते हैं। उसकी दो बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी एडिटर को बहुत ही पसंद आती है, लेकिन वो उन बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी में जुमैंग को लव कनेक्शन भी ऐड करने के लिए कहता है, जिसके बाद जुमैंग सेलिब्रेट करने के लिए लिनवान के साथ शॉपिंग पर जाती है। वो काफ़ी सरप्राइज थी
क्योंकि नॉर्मल वाली लिनहुआन तो हमेशा पैसे बचाने का सोचती थी और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड शाओजू के लिए शॉपिंग करती थी। पर इस बार लिनहुआन अलग थी, वो जोमैंग के साथ मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करती है। तभी लिनहुआन को शाओजू का मैसेज आता है जो उससे और पैसे मांग रहा था, तो लिनहुआन उसका मैसेज इग्नोर कर देती है और जोमैंग से कहती है कि वो अब शाओजू को और पैसे नहीं देगी। दोनों अब फोटोज क्लिक करवाने के लिए फोटो बूथ में जाती है और जोमैंग वो फोटोज अपने रूम में लगाती है। जहाँ उसके डेस्क पर एक फ़ोटो था, उस फोटो में एक लड़का भी था। उसे देखकर वो थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस लड़के को भी देखते हैं जो कि असल में मिस्टर गाओ का फ्रेंड था। दोनों काफ़ी क्लोज भी थे। इधर लिनहुआन फिर कंपनी में जाती है। वो लीटाओ ग्रुप के लिए प्रपोजल बनाती है और प्रपोजल उसके डिपार्टमेंट मैनेजर को काफ़ी पसंद भी आता है, लेकिन वो लिनहुआन पर गुस्सा करके उसे अपने कैबिन से बाहर भेज देती है और उसका प्रपोजल चुरा कर लीटाओ ग्रुप में कॉल कर देती है ताकि वो सारा क्रेडिट खुद ले सके। इस वजह से लिनहुआन वापस से उसके पास जाती है और अपने प्रपोजल में मिस्टेक्स और कमियां निकाल कर उसे समझाने लग जाती है कि अगर लीटाओ ग्रुप तक गलत प्रपोजल पहुंचा तो वो लोग शायद उन्हें चूज भी नहीं करेंगे और डिपार्टमेंट मैनेजर की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए लिनहुआन ने डिलीवरी गर्ल बनकर वो प्रपोजल देने जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो सारा क्रेडिट वो डिपार्टमेंट मैनेजर को ही देगी। इस पर वो भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाओ पहले ही एक प्रपोजल मीटिंग में गया होता है जहाँ पर वो उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और लिनहुआन कंपनी में आकर बताती है कि वो यूशेंग ग्रुप से प्रपोजल लेकर आई है। तो वहाँ की मैनेजर लिनहुआन को बाहर निकालने के लिए गार्ड बुला लेती है, जिसकी वजह से वो अपना फेस कवर करके एक फॉरेनर बनकर अंदर जाती है, लेकिन सामने से मिस्टर गाओ आकर उसे पहचान लेता है और बाहर निकाल देता है। इस वजह से लिनहुआन परेशान हो जाती है, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। इसलिए वो वहाँ पर रखे कुछ कंस्ट्रक्शन टूल्स का यूज़ करके बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है और किस बिल्डिंग में मिस्टर गाओ मीटिंग कर रहा है वहाँ उसे बिल्डिंग के बाहर से इशारा करने लग जाती है कि एक बार वो उसका प्रपोजल देख ले। अब गाओ उसे नीचे गिरने से बचाने के लिए पकड़ता है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं और गाओ वापस से सिक्योरिटी बुलाने वाला था, पर उससे पहले लिनहुआन उसे एक बार प्रपोजल पढ़ने के लिए बोलती है क्योंकि उसके लिए लिनहुआन ने बहुत ही मेहनत की थी। इसलिए गाओ वो पढ़ने के लिए मान जाता है। लिनहुआन का एक टास्क कंप्लीट हो जाता है। फिर उसे नया टास्क मिलता है। वो ये था कि उसे गाओ के अंदर अपने लिए फीलिंग्स लेकर आनी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाओ से मिलने के लिए उसके अंकल ली आते हैं जो कि उसकी साइड पर थे और बिजनेस एक्सपैंड करने में उसकी हेल्प करना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनहुआन और जोमैंग साथ में होते हैं। लिनहुआन को बार बार शाओजू के मैसेज आ रहे थे, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही थी। इस वजह से शाओजू मैंग को कॉल करता है और मैंग उसकी बात लिनहुआन से करवा देती है। शाओजू ने इस बार भी अपनी ट्यूशन फीस के लिए लिनहुआन को कॉल किया था, पर लिनहुआन पहले की तरह उसे पैसे नहीं देती और कहती है अगर उसे उससे पैसे चाहिए तो उसे इसके बदले में 4% इंटरेस्ट भी देना होगा। ये सुनकर शाओजू भी शॉक हो जाता है कि लिनहुआन इतनी रूड कब से हो गई। इसलिए वो गुस्से में उसे ब्रेकअप कर लेता है और लिनहुआन भी कॉल कट कर देती है और मैंग से कहने लग जाती है कि वैसे भी शाओजू उसे चीट करेगा। ये कहते ही टाइम रुक जाता है क्योंकि लिनहुआन ने प्लॉट रिवील करने की कोशिश की थी। अब वापस से जब सीन शुरू होता है तो लिनहुआन जोमैंग से रूड बिहेव करने के लिए सॉरी बोलती है और शाओजू को भी कॉल करके ब्रेकअप ना करने के लिए मना लेती है क्योंकि वो नॉवल की स्टोरी चेंज नहीं कर सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनहुआन जब कंपनी में जाती है तो उसे लीटाओ ग्रुप की न्यूज़ के बारे में पता चलता है। गाँव ने लिनहुआन का प्रपोजल यूज़ करके खुद का प्रॉफिट बना लिया था, जिस वजह से लिनहुआन थोड़ी सी गुस्सा थी कि गाँव ने उसे क्रेडिट भी नहीं दिया। दूसरी तरफ गाँव को उसका असिस्टेंट एक मैगजीन दिखाता है। असल में चेयरमैन ने गाओ की शादी वांजुन से कराने की स्टेटमेंट ऑफिशियल कर दी थी, जो देखकर गाओ बिल्कुल भी खुश नहीं था। इधर गाओ की मॉम भी खुश नहीं थी क्योंकि चेयरमैन सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ही सब कर रहा था, जिस वजह से चेयरमैन और गाओ की मॉम में वापस से आर्ग्यूमेंट हो जाती है। इधर गाओ यूशेंग ग्रुप जाता है जहाँ पर वो उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार था। इस पर लिनहुआन का बॉस तो हाँ बोल देता है, लेकिन वो गाँव को 20% एक्स्ट्रा फीस के लिए कहती है। तभी वो उसके साथ काम करने वाली थी। इस पर गाँव भी आसानी से हाँ बोल देता है। इसलिए लिनहुआन उसे अकेले में बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो पूछती है कि आखिर वो उसके साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहता है, कहीं उसका कोई प्लान तो नहीं है। पर गाँव उसे बताता है कि उसे बस लिनहुआन का प्रपोजल अच्छा लगा, इसलिए वो उसके साथ और भी काम करना चाहता है। ये कहकर वो चला जाता है और
पेजर पर लिनवान को नोटिफिकेशन आता है कि गांव के अंदर उसके लिए अफेक्शन इंक्रीज हो रहा है। जिसके बाद लिनवान वापस से ऑफिस जाती है तो उसका बॉस उसे लीटाओ ग्रुप में एक कॉन्ट्रैक्ट पहुंचाने के लिए बोलता है। लिनवान जा ही रही थी तभी उसे मिलने के लिए वांजुन आती है। वो लिनवान के बॉस को एक कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन थी। वो चाहती थी कि लिनवान को उसकी जॉब से फायर कर दिया जाए। इस पर लिनवान वांजुन को बताती है कि अगर वो उसे फायर कर देगी तो लिनवान को और भी अच्छा चांस मिल जाएगा लीटाओ ग्रुप में जाने का, क्योंकि कुछ देर पहले ही गांव से कॉपरेशन के लिए अप्रोच करने आया था। इसलिए वांजुन एक और प्लान बनाती है। वो लिनवान के बॉस से कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवा लेती है, पर वो एक और कंडीशन रखती है कि उसके इस कोलैबोरेशन प्लान को भी लिनवान ही हैंडल करेगी ताकि वांजुन उसे टॉर्चर कर पाए। ये सुनकर लिनवान पहले तो अपसेट होने का नाटक करती है, लेकिन वांजुन के वहाँ से जाते ही लिनवान और उसका बॉस खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी कंपनी के पास 2 मेजर प्रोजेक्ट्स थे। अगले दिन लिनवान कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने लीटाओ ग्रुप जाती है तो उसे पेजर से एक गिफ्ट पैकेज मिलता है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही थी। जैसे ही लिनवान गिफ्ट एक्सेप्ट करती है तो उसके ऊपर एक ग्लू बॉटल उड़कर आ जाती है और उसकी जैकेट पर ग्लू लग जाता है। पीछे से गाँव भी आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं और गाँव को अपना शर्ट खोलना पड़ता है, लेकिन लिनवान उसे कहती है कि वो दोनों सिजर से भी अलग हो सकते थे। इसीलिए गाँव लिनवान को हक करके अपने साथ बाहर लेकर जाता है जहाँ पर सब उन दोनों को ही देख रहे थे। गाँव जो अपने शर्ट कट करता है तो वो हार्ट शेप में कट हो जाता है। फिर लिनवान खुश होकर बाहर आती है कि उसका गिफ्ट पैकेज तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन तभी कंपनी के बाहर उसे चेयरमैन बात करने के लिए रोक लेता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।